हरे कृष्णा, राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। आप सभी माता एवं बहनों का मेरे YouTube चैनल वंदना काव्य में हार्दिक स्वागत है। आज आप हमारे YouTube चैनल पे सुनेंगे गर्भ कथा शिव महापुराण की कथा अध्याय 2। आपसे विनती है कि वीडियो को पूरा सुनिएगा। कहा जाता है कि जिन भी माता एवं बहनें की गर्भ गिर जाता है, इस कथा की रसपान करने से ऐसी घटना से कभी नहीं देखनी पड़ती। और जिन माताएं के गर्भ में शिशु पल रहा है, इस कथा की सच्चे दिल से रसपान करने से शिशु दीर्घायु और सर्व गुण संपन्न होता है। तो आइए बड़ी ही प्रसन्न चित्त मन से इस कथा की रसपान करते हैं। वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर सुनिएगा। आधा अधूरा ज्ञान हमेशा घातक होता है, इसलिए वीडियो को आधा काट के नहीं देखिएगा। और हाँ, हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और आप कमेंट्स में बताइएगा कि कथा आपको कैसे लगी। अगर अच्छी लगी है तो हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। शिव महापुराण केवल एक पुराण नहीं, वह ब्रह्मांडीय चेतना की जीवंत धारा है, जिसमें शिव न केवल त्रिलोकी नाथ है, अपितु गर्भ रहस्य को भी अधिपति है। यह कथा द्वितीय अध्याय की गर्भ कथा है, जहाँ से आदि शक्ति पार्वती का आत्म साक्षात्कार आरंभ होता है और शिव तत्व गर्भ रूप में प्रकट होते हैं। हिमालय राज्य ने अपनी पुत्री पार्वती के तेजस्वी स्वरूप को देख भविष्य का आभास किया। उन्हें ज्ञात था कि पूर्व जन्म में सती ने योगानिग में अपने प्राण समर्पित किए थे। अब वही शक्ति पार्वती रूप में जन्मी है। पार्वती का जन्म ही इस उद्देश्य से हुआ था कि वह शिव जी को पुनः प्राप्त करे। हिमालय अपनी पुत्री के विवाह हेतु चिंतित थे। उन्हें ज्ञात था कि शिव कोई सामान्य योगी नहीं, वे तो स्वयं निर्गुण निराकार सनातन ब्रह्मा है। पार्वती बाल्यकाल से ही तपस्विनी प्रवृत्ति की थी। माँ मेनका उन्हें देवी भगवती की उपासना सिखाती थी, पर पार्वती सदा ध्यान मग्न होकर ओम नमः शिवाय का ही जाप करती रहती। एक रात्रि पार्वती को स्वप्न आया। स्वप्न में उन्होंने एक पर्वत देखा जो स्वर्ण ज्योति से दमक रहा था। उस पर्वत के बीच में एक ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ और उसके भीतर से एक दिव्य पुरुष निकला, जिसके शरीर से ब्रह्मांड के सारे तत्व निकल रहे थे। वही शिव तत्व था जो पार्वती के हृदय और चेतना में प्रवेश कर चुका था। उस दिन से पार्वती का अंतःकरण पूर्णतया शिवम हो गया। यह गर्भ कथा इस बात का प्रतीक है कि कैसे शिव तत्व पार्वती के सूक्ष्म गर्भ अर्थात उनके मन, चित्त और आत्मा में जागृत हुआ। देवर्षि नारद ने हिमालय को दर्शन दिया। उन्होंने कहा, हे पर्वतराज, तुम्हारी कन्या कोई साधारण स्त्री नहीं, वह स्वयं देवी सती का अवतार है और उसका यह जन्म केवल एक कार्य के लिए है, शिव का पुनः विवाह। नारद जी ने पार्वती को भी देवी प्रेरणा दी। हे देवी, तुम्हें शिव को पाने के लिए कठोर तप करना होगा, क्योंकि शिव समाधिस्थ है, वे तुम्हारे आवाहन पर ही जागेंगे। पार्वती वन में गई, जहाँ उन्होंने कठिन व्रत आरंभ किया। पहले केवल फल, फिर केवल सूखे पत्ते और अंत में केवल वायु पर जीवित रहकर उन्होंने वर्षों तक तप किया। यह तपस्विनी रूप पार्वती के भीतर चल रही योग गर्भ की प्रक्रिया थी, जिसमें उनका शरीर, चित्त और आत्मा तीनों शिव के तत्व की ओर अग्रसर हो रहे थे। इस योग गर्भ का अर्थ था शिव को पाने की पूर्ण तैयारी। जैसे माता अपने गर्भ में शिशु को 9 माह तक धारण करती है, वैसे ही पार्वती अपने योगी के माध्यम से शिव को अपने योगी गर्भ में प्रतिष्ठित कर रही थी। पार्वती की तपस्या इतनी प्रचंड थी कि ब्रह्मलोक, विष्णुलोक और इंद्रलोक तक उसकी ऊर्जा पहुँचने लगी। इंद्र चिंतित हुए, यदि यह कन्या इतना तप कर रही है तो इसके पुत्र का प्रभाव देवताओं को भी विचलित कर देगा। देवताओं ने शिव से विनती की, हे महादेव जागो, पार्वती तुम्हें पुकार रही है। यह ब्रह्मांड तप के ताप से संतप्त हो रहा है।
देवताओं ने कामदेव को भेजा ताकि वह पार्वती की तपस्या भंग कर शिव को आकर्षित करे, परंतु जैसे ही कामदेव ने प्रेम बाण चलाया, शिव ने अपनी तीसरी आंख से उसे भस्म कर दिया। इस घटना का गूढ़ अर्थ यह है, जहाँ शिव तत्व जागृत हो वहाँ काम और माया का कोई स्थान नहीं। शिव की अग्नि ने कामदेव के इच्छा गर्भ को भस्म कर दिया। पार्वती का तप देखकर शिव अत्यंत प्रसन्न हुए। वे उनके समक्ष प्रकट हुए, परंतु एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण कर विवाद हुआ। ब्राह्मण शिव ने पार्वती से कहा, हे देवी, तुम एक योगी को क्यों चाहती हो? वह तो शव पर विचरण करता है, सर्पों की माला पहनता है। पार्वती ने शांत भाव से उत्तर दिया, मैं जानती हूँ कि वह योगी नहीं, स्वयं ब्रह्मा है। वही मेरा स्वामी है, मेरा शिव है। यह उत्तर सुनकर शिव का हृदय पिघल गया। उन्होंने अपने वास्तविक रूप में प्रकट होकर पार्वती को अर्धनारीश्वर रूप में अपनाया। शिव ने हिमालय राज के पास जाकर विवाह का प्रस्ताव रखा। सारी सृष्टि आनंदित हुए। ब्रह्मा, विष्णु और सभी देवता इस विवाह में उपस्थित हुए। विवाह केवल पार्वती और शिव का नहीं था, यह सगुण और निर्गुण, प्रकृति और पुरुष, गर्भ और गर्भधान सभी के मिलन का प्रतीक था। इस विवाह के पश्चाताप शिव तत्व ने पार्वती के योगी गर्भ में ब्रह्मांड की संरचना, संहार और स्थिति का बीज बो दिया। यही बीज आगे चलकर कार्तिकेय और गणेश के रूप में विकसित हुआ। शिव महापुराण कहता है कि हर आत्मा के भीतर एक गर्भ होता है, जिसे गर्भ शिव गर्भ कहते हैं। यह गर्भ तब प्रकट होता है जब जीव ब्रह्मा की सृष्टि से ऊपर उठकर शिव की निराकारी चेतना को अपनाता है। पार्वती की कथा उसी शिव गर्भ के जागरण की कथा है, जहाँ एक नारी अपनी तपस्या, श्रद्धा और प्रेम से स्वयं शिव को अपने गर्भ में प्रतिष्ठित कर लेती है। शिव और पार्वती के विवाह के पश्चात कैलाश की धरती पर न केवल उत्सव था, अपितु चेतना का नर्तन था। यह विवाह दो आत्माओं का नहीं, बल्कि सृष्टि के दो मूल तत्वों शिव और शक्ति का मिलन था। जैसे ही पार्वती कैलाश पर पहुंची, उनका हृदय एक दिव्य शांतिमा से भर गया। देवर्षि नारद ने कहा, यह मिलन केवल मानव इतिहास में नहीं, अपितु प्रत्येक जीव के अंदर हो रही ब्रह्मा यात्रा का प्रतीक है। विवाह के पश्चाताप शिव ने पार्वती को योग्य विद्या, तंत्र ज्ञान और अग्नि तत्व का उपदेश दिया। यह ज्ञान शुद्ध रूप से अंतर यात्रा का था, जो गर्भ की चेतना को खोलता है। पार्वती ने इन सब का अभ्यास अपने भीतर की गहराइयों में आरंभ किया। गर्भ केवल शिशु धारण करने की प्रक्रिया नहीं, अपितु चेतना का केंद्र होता है। पार्वती अपने यौगिक गर्भ में शिव तत्व को धारण कर चुकी थी, परंतु अब यह शिव तत्व सृष्टि रूप में प्रस्फुटित होने वाला था। पार्वती प्रतिदिन ध्यान मग्न होकर शिव के स्वरूप का चिंतन करती थी। उस ध्यान की गहराई में जब उनका चित्त संपूर्ण स्थिर होता, उन्हें अनुभव होता कि ब्रह्मांड की प्रत्येक ध्वनि ओम में विलीन हो रही है। समस्त सृष्टि बिंदु बीज बन रही है और उसी बिंदु से पुनः उदय हो रही है। उनके गर्भ में आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी पंच तत्व स्वयं एकाकार हो रहे थे। यह अनुभूति केवल दिव्यता नहीं थी, यह ब्रह्मांडीय गर्भ की साक्षात अनुभूति थी। वर्षों की तपस्या और शिव के योग बीज की शक्ति से पार्वती के गर्भ में एक तेजस्वी पुत्र का जन्म हुआ, कार्तिकेय। परंतु यह सामान्य जन्म नहीं था। शिव की इच्छा से यह बीज अग्नि देव को सौंपा गया और फिर गंगा के माध्यम से षष्ठी देवी की देखरेख में सरवन झील में उस बीज ने रूप लिया। इसका कारण था पार्वती के गर्भ में शिव तत्व की ऊष्मा इतनी अधिक थी कि वह पृथ्वी नहीं सह सकती थी। इसलिए शिव ने अपने तेज को बाहर प्राश्चित किया, जिसे ब्रह्मांड ने अपने गर्भ में धारण किया। इस प्रसंग का गूढ़ भाव यह है कि शिव का तेज केवल शरीर में सीमित नहीं रह सकता, वह ब्रह्मांड के हर गर्भ में व्याप्त होता है।
कार्तिकेय ने बाल्यकाल से ही राक्षस तारकासुर का वध किया और धर्म की स्थापना की। एक दिन जब शिव ध्यान में थे और पार्वती स्नान गृह में थी, उन्होंने अपनी देह की मैल से एक बालक को जन्म दिया और उसे द्वारा पर खड़ा कर दिया। यह बालक था गणेश। यह जन्म भी आध्यात्मिक गर्भ कथा है। यह सिद्ध करता है कि गर्भ केवल पुरुष के बीज से नहीं, अपितु नारी की इच्छा, श्रद्धा और ऊर्जा से भी होता है। गणेश पार्वती की मनोशक्ति का प्रतीक थे, जिनमें चित्त, ध्यान और सुरक्षा का भाव था। शिव ने जब उन्हें द्वार पर रोका गया, तब क्रोध में उनका सिर काट दिया। बाद में शिव ने गंज मुख अर्थात हाथी का मस्तक लगाकर उन्हें पुनः जीवित किया। इसका भी अतीतव अर्थ था। गज हाथी, बुद्धि, चित्त का रूपांतर, शिव का आशीर्वाद, आत्म साक्षात्कार। शिव ने एक बार पार्वती से कहा, हे देवी, यह संपूर्ण सृष्टि मेरी चेतना से उत्पन्न है। जो गर्भ तू धारण करती है वह केवल शरीर नहीं, चेतना का विस्तार है। जैसे ब्रह्मांड मेरी योगिनी चेतना का गर्भ है, वैसे ही प्रत्येक आत्मा शिव तत्व को अपने गर्भ में धारण कर सकती है। पार्वती ने पूछा, हे प्रभु, क्या हर आत्मा शिव गर्भ धारण कर सकती है? शिव बोले, हाँ देवी, जब आत्मा अपनी वासनाओं, इच्छाओं, अहंकार और मोह को त्याग देती है, तब वह गर्भ शुद्ध होता है और उस शुद्ध गर्भ में मैं स्वयं प्रकट होता हूँ। शिव तत्व के 4 गर्भ चरण हैं। मूलाधार का गर्भ शरीर की जड़ ऊर्जा, स्वाधिष्ठान का गर्भ रचनात्मक शक्ति, आज्ञा चक्र का गर्भ ज्ञान और दृष्टि, सहस्त्रसार का गर्भ शिव तत्व की अनुभूति। शिव ने पार्वती को सिखाया कि जब कोई साधक इन 4 गर्भ स्तरों को पार करता है, तभी वह महागर्भ में प्रवेश करता है, जहाँ शिव और शक्ति एकाकार होते हैं। शिव ने एक दिन पार्वती को त्रिकाल गर्भ सूत्र की दीक्षा दी। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति ध्यान से, प्रेम से, श्रद्धा से मेरी चेतना को अपने अंतःकरण में धारण करे, वह मेरे गर्भ का भागी होता है। इस गर्भ सूत्र के 3 चरण हैं। श्रवण गर्भ, इससे है जहाँ कथा सुनी जाती है। मनन गर्भ, जो जहाँ कथा को भीतर उतारा जाता है। निधि ध्यासन गर्भ, जहाँ कथा से आत्मा शिवमय हो जाता है। एक बार पार्वती ने पूछा, प्रभु, जब मृत्यु होती है तब गर्भ का क्या होता है? शिव ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, मृत्यु के समय आत्मा अपने अंतः गर्भ को लेकर ही जाती है। यदि वह गर्भ वासनामय है तो पूर्ण जन्म, यदि वह गर्भ शिवमय है तो मोक्ष। पार्वती ने तब समझा, गर्भ केवल जन्म के लिए नहीं, मोक्ष के लिए भी होता है। शिव पार्वती की यह गर्भ कथा केवल उनके बच्चों की नहीं, बल्कि प्रत्येक युग में शिव तत्व के अवतरण की कथा है। सतयुग में शिव ने ध्यान रूप से अवतरण किया। त्रेता युग में शिव ने ऋषियों की हृदय में, द्वापर युग में अर्जुन को दर्शन देकर, कलयुग में हर भक्त के हृदय गर्भ में अवतरित होते हैं। यह गर्भ कथा हमें यह सिखाती है कि जब नारी पार्वती की भांति संपन्न करे, जब पुरुष शिव की तरह स्थिर और तटस्थ हो, जब ध्यान तपस्या के बीज बन जाए, तब जीवन का गर्भ शिवमय हो जाता है। हर गर्भ केवल जीवन देने के लिए नहीं, वह शिव तत्व को जगाने, धारण करने और मोक्ष की ओर ले जाने के लिए है। गर्भस्थो देवो महेश्वरा त्रिलोकीनाथो जगत पितामह यो योगिना हृदय दीप्यते तं नमामि शंभो शिव सदा शिवम। तो यह थी शिव महापुराण की कथा, गर्भ कथा, जिसे हर गर्भवती माता को सच्ची और श्रद्धा मन से अपने शिशु को दीर्घायु बनाने के लिए और अपने कोख को सुरक्षित रखने के लिए जरूरी श्रवण करना चाहिए। प्रिय माता, विनती करते हैं कि वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आपसे विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तभी तो शिव महापुराण की बाकी कथाएं समय पर आपको पहुंच सकेगा और आप कथा सुन सकेंगे। और हाँ, कमेंट्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए, ज़रूर से ज़रूर।
और ज़्यादा से ज़्यादा हर गर्भवती माँ के पास शेयर कीजिएगा। अब सुनिए गर्भ कथा श्रवण कीजिएगा, लेकिन आप कुछ अलग जानिएगा। आज आप श्रवण कीजिएगा कौशल्या माता के गर्भावस्था की कहानी। गर्भ कथा की रसपान कीजिएगा। आपसे विनती है कि वीडियो को पूरा सुनिएगा और अपने गर्भ में पल रहे शिशु को सुनाइएगा कि कौशल्या माता कौन थी और उनके गर्भ में कैसे आए पुरुषोत्तम श्री राम और क्या क्या उनकी लीलाएं थी। आज हम अपने गर्भ में पल रहे शिशु को श्रवण कराएंगे। कहा जाता है कि इस कथा की रसपान करने से जिन माताएं की गोद अभी तक नहीं भरी है उनकी गोद जल्दी ही भर जाती है, और जिन माताएं की गोद में शिशु पल रहे हैं उनके शिशु में भगवान के जैसे श्री राम पुरुषोत्तम के जैसे गुण आते हैं। तो आइए सभी माताएं मिलकर इस कथा की रसपान करते हैं। कौशल्या माता के गर्भ कथा, कैसे उन्हें अपने गर्भ में एक पुरुषोत्तम राम स्वयं नारायण को स्थापित किया। आप सभी से विनती है कि इस वीडियो को पूरा सुनिएगा, काट कर नहीं देखिएगा, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा घातक होता है। वीडियो अच्छी है, गर्भ में पल रहा शिशु श्रवण करके आनंदित फील करेगा, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। और हाँ, कमेंट्स में राधे राधे जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा, क्योंकि लिखिएगा तभी तो आपको आशीर्वाद मिलेगा। तो आइए श्रवण करते हैं कौशल्या माता के गर्भ की कथा। अयोध्या नगरी सरयू के पवित्र तट पर बसी सत्य और धर्म की आधारशिला थी। महाराज दशरथ रघुकुल के तेजस्वी और धर्मनिष्ठ राजा अपनी तीनों रानियां कौशल्या, केकई और सुमित्रा के साथ राजगद्दी पर विराजमान थे। लेकिन एक दुख था जो सभी को भीतर से तोड़ता जा रहा था, संतान सुख का अभाव। राजमहल के प्रांगण में बारंबार होने वाले यज्ञ, व्रत और तांत्रिक विद्वानों से कोई सफलता नहीं मिली। महाराज दशरथ और महारानी कौशल्या दोनों ही व्याकुल थे। कौशल्या ने वर्षों तक व्रत, उपवास, नदी स्नान और मंदिरों में आराधना की। उनका मन प्रभु श्रीहरि में लीन रहने लगा। वह निरंतर माता अंजनी, देवी अनुसुईया और पार्वती की तरह दिव्य मर्तित्व की भावना से भरने लगी। एक दिन कौशल्या ने सरयू के तट पर तपस्विनी देवी शांता से मुलाकात की। शांता ने उन्हें बताया, हे देवी, तुम्हारा गर्भ कोई सामान्य गर्भ नहीं होगा। जब समय आएगा स्वयं नारायण तुम्हारे गर्भ से प्रकट होंगे। माताएं एवं बहनें, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे विनती है, हाथ जोड़कर विनती है कि आप सब अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ, कमेंट्स में राधे राधे जरूर लिखिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। महाराज दशरथ ने ऋषि वशिष्ठ की आज्ञा से ऋषि श्रृंग को आमंत्रित किया और एक भव्य यज्ञ की योजना बनाई। यज्ञ के दौरान देवताओं को आवाहन किया गया और यज्ञ की अग्नि से दिव्य खीर प्रकट हुई। वह खीर तीनों रानियों को वितरित की गई। सबसे अधिक भाग कौशल्या को मिला। सपनों में गर्भधारण के प्रथम दिन से ही कौशल्या को असाधारण अनुभव होने लगा। सपनों में स्वयं भगवान विष्णु का दर्शन आता, शरीर से हल्का तेज निकलता, मन में शांति और करुणा का संचार होता। अयोध्या में चारों ओर शुभ संकेत दिखाई देने लगे। पशु पक्षी शांत हो गए, फूलों की वर्षा होने लगी। कौशल्या का गर्भ दिव्य तेज से युक्त हो गया। वे अब शारीरिक रूप से भी परिवर्तित हो रहे थे। इस दौरान ऋषि मुनि आशीर्वाद देने आने लगे। अयोध्यावासी पूजा और मंगल गान करने लगे। स्वप्न में सुदर्शन चक्र और शंख की ध्वनि कौशल्या को सुनाई दी थी। वह अब केवल रानी नहीं, माता बनने की अवस्था में थी। गर्भ के साथ भावनाएं और संवेदनशीलताएं भी जुड़ गई थी। अब कौशल्या का मन केवल भगवान में नहीं, भविष्य के शिशु के विचार में भी लगा रहने लगा। उन्हें लगता जैसे शिशु उनसे स्वाद कर रहा। एक असीम वात्सल्य का अनुभव। समाज में महिलाओं की दृष्टि में वह आदर्श गर्भवती बन गई। गर्भ का आकार बढ़ा, पर उनके शरीर में अलौकिक तेज था। उनके भोजन, विश्राम और पूजा विधियों में विशेष ध्यान रखा जाने लगा। एक रात कौशल्या को स्वप्न में नारायण का दर्शन हुआ। माता, अब समय समीप है,
मैं तुम्हारे गर्भ से धर्म की पूर्ण स्थापना के लिए अवतरित होऊंगा। इस स्वप्न के बाद कौशल्या ने केवल फलाहार लिया, पूर्ण ब्रह्मचर्य और एकाग्र ध्यान में लगी रही। उन्हें हृदय से राम नाम की ध्वनि स्वतः ही निकलने लगी। पूरे अयोध्या में विशेष सजावट की गई। नगाड़ों की आवाजें, पुष्प वर्षा, संगीत, सब कुछ मानो प्रभु के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे थे। कौशल्या भीतर से यह जान चुकी थी, यह केवल शिशु नहीं, स्वयं विष्णु है। गर्भ में हिलना डुलना भी दिव्यता से परिपूर्ण था। चैत मास की 9वीं तिथि पूर्ण वर्षु नक्षत्र कर्क लगन अभिजीत मुहूर्त में कौशल्या के गर्भ से भगवान श्री राम का प्रकट्य हुआ। कौशल्या के शरीर से तेजस्वी प्रकाश निकला। संपूर्ण अयोध्या दीपों से जगमगा उठी। आकाश से देवताओं ने पुष्प वर्षा की। यह गर्भ केवल एक बच्चे का नहीं था, यह धर्म की पूर्ण स्थापना का संदेश था। कौशल्या की गोद में जब राम आए, उन्होंने पहले बार उन्हें स्पर्श किया। यह स्पर्श कोई सामान्य नहीं था, वह माँ के भीतर अनंत प्रेम और शांति भर गया। उन्होंने लोरी गई, सो जा रे ललना, राम प्यारे तेरे नाम की ज्योति उजियारे। राम माँ की ओर देखकर मंद मुस्कान। कौशल्या की आंखों से आंसू बह निकले। ऋषियों, राजाओं, जनमानस सभी ने राम को ईश्वर का अवतार स्वीकार किया। कौशल्या को अब जननी नहीं, देव माता कहा जाने लगा। उनका जीवन त्याग और सेवा का प्रतीक बन गया। वे बलराम के लिए नीति और धर्म की प्रथम शिक्षिका बनी। कौशल्या का गर्भ केवल शरीर का परिवर्तन नहीं था, यह स्त्री की शक्ति, सहनशीलता और माँ की रूप की प्रकाष्ठा थी। उन्होंने सिद्ध कर दिया कि नारी के भीतर सृष्टि और ईश्वर दोनों को धारण करने की क्षमता है। कौशल्या की गर्भ कथा केवल श्री राम की उत्पत्ति नहीं, अपितु स्त्री के भीतर छिपे मर्तित्व के महासागर की कथा है। उनकी कथा हमें बताती है, गर्भ एक यज्ञ है, माँ एक सृजन करता है। स्त्री जब ईश्वर को जन्म देती है तो स्वयं देवी बन जाती है। माताएं बहनें, ये थे कौशल्या माता के गर्भ कथा की कहानी। वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में राधे राधे जय श्री राम जरूर लिखिए, क्योंकि बताइए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, तभी तो ऐसे कथा की नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचेंगे। और हो सके तो और भी माताएं बहनें के साथ जो गर्भ धारण की हुई है शेयर कीजिए। तब साथ ही सुनिए श्री राम की बाल लीला क्या थी। चैत मास शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को पूर्णवर्षु नक्षत्र में महारानी कौशल्या के गर्भ से भगवान विष्णु ने राम के रूप में अवतार लिया। जन्म होते ही कौशल्या ने शिशु को अपनी गोद में उठाया। उनकी आंखों से अश्रुधारा बह निकली। अयोध्या नगरी में मंगल घोष होने लगा। देवताओं ने पुष्प वर्षा की। राम के शरीर से निकली दिव्य आभा को देखकर सभी मंत्र मुग्ध रह गए। श्री राम की शैशव लीलाएं भी अपूर्व थी। पहली हंसी, जब कौशल्या ने राम को पहली बार हंसते हुए देखा तो ऐसा प्रतीत हुआ जैसे आकाश में इंद्रधनुष खिल उठा। बालक राम की मुस्कान में जैसे संपूर्ण ब्रह्मांड समाया हुआ था। कभी कभी उनकी मुस्कान देख ऋषि मुनि भी ध्यानस्थ हो जाते हैं। जब श्री राम रोते तो उनके आंसू भूमि पर गिरते ही कमल के फूल खिल उठते। राम जब पहली बार अपने नन्हे पांव से चले तो धरती पर धूप कम हो गई। ऐसा लगता था सूर्य भी उनके चरणों में झुक गया। रात अत्यंत विनयी, सरल और करुणताशील बालक थे। छोटे भाइयों ने स्नेहपूर्वक व्यवहार, दास दासियों के साथ समानता के व्यवहार, अयोध्या के नागरिकों को देखकर उन्हें माता पिता का भाव देना। वह छोटे छोटे पशु पक्षियों से भी प्रेम करते थे। एक बार एक घायल हिरण को उन्होंने गोद में उठाया और स्वयं उसका उपचार किया। राम को शिक्षा के लिए ऋषि वशिष्ठ के आश्रम भेजा गया, जहाँ उन्होंने वेद, उपनिषद, स्मृति और ज्योतिष का गहन अध्ययन किया। अस्त्र शस्त्र विद्या में दक्षता प्राप्त की। नीति, न्याय और धर्म का अभ्यास किया। बचपन में ही उन्होंने नीति और मर्यादा के गूढ़ रहस्य को आत्मसात कर लिया। राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न चारों भाइयों का स्नेह अनुपम था, लेकिन राम और लक्ष्मण का विशेष संबंध था। लक्ष्मण राम की सेवा में सदैव तत्पर रहते।
राम लक्ष्मण को अपना प्रतिबिंब मानते। एक बार भारत बीमार थे तो राम ने अपना व्रत तोड़कर स्वयं उन्हें औषधि दी। गौ सेवा। बालक राम हर सुबह गौशाला जाते, गायों को सहलाते, उन्हें चारा देते। गाय उन्हें पहचान कर प्रेम पूर्वक रभाने लगती। एक वृद्ध साधु को एक बार खाने को नहीं मिला। बालक राम ने अपना भोजन उन्हें दिया और स्वयं उपवास रखा। उन्होंने एक बार क्षुद्र बच्चे को गले लगाया, जिससे समाज में क्रांति सी आ गई। राम ने कहा, धर्म हृदय से होता है, जन्म से नहीं। श्री राम बचपन में कई प्रकार के खेल खेलते। धनुष बाण बनाना, मिट्टी से छोटे छोटे धनुष बनाते और निशान साधते। राजा प्रजा का खेल खेलते, जिसमें वो सदैव राजा नहीं सेवक बनना पसंद करते। पाठशाला खेल, भाइयों को पढ़ाते और खुद प्रश्न पूछते। उन्होंने कभी किसी से संप्रदा नहीं की, बल्कि सभी के साथ लेकर चलते। बाल्यकाल में ही श्री राम ध्यान अस्त हो जाते। नित्य प्रायः सरयू स्नान पर ध्यान में ब्रह्मा विष्णु महेश के रूपों का अनुभव होता। ओम का उच्चारण करते हुए त्रिकाल संध्या। एक बार वशिष्ठ ने देखा, राम एक कमल पुष्प को देखते देखते समाधि अस्त हो गए थे। राम तीनों माताओं कौसल्या, केकई और सुमित्रा को सम्मान भाव से पूछते। वे हर दिन उनके चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लेते। कभी अपनी माँ के लिए पुष्प मालाएं बनाते। जब किसी माता की तबीयत बिगड़ती तो स्वयं औषधि बनाते। राम कहते थे, माँ केवल जननी नहीं, साक्षात देवी है। एक बार नगर में वर्षा न होने के कारण अकाल पड़ गया। सभी मंत्रियों की सभा हो रही थी। बालक राम ने कहा, प्रकृति की पूजा करो, वृक्ष लगाओ, जल संचय करो, यही समाधान है। सभी मंत्रियों ने राम की बात मानी और शीघ्र वर्षा होने लगी। एक रात्रि नगर में राक्षसों की हलचल हुई। राजा दशरथ चिंतित हो उठे। तभी बालक राम ने धनुष उठाया और बाहर निकले। सभी शतबद्ध रह गए। राम ने ध्यान और मंत्र बल से एक दिव्य रक्षा चक्र रच दिया और नगर सुरक्षित हो गया। बाल्यकाल में ही राम एक दिन जंगल में घूमते हुए एक आश्रय पहुँचे। वह सबरी का था। सबरी ने उन्हें पहचान लिया, पर राम ने कहा, तुम माँ के समान हो, तुम्हारी सेवा मुझे स्वीकार है। उन्होंने वही भोजन किया और आशीर्वाद लिया। राम का शरीर युवा हो रहा था, पर मन अब भी सरल और बालक समान था। दशरथ ने उन्हें विशेष उत्तरदायित्व सौंपना शुरू किया। राम ने न्याय, शौर्य, दया और धर्म का अद्भुत संतुलन दिखाया। गुरु वशिष्ठ ने आदेश दिया कि राम को अब जनकपुर ही भेजा जाए, जहाँ सीता स्वयंवर होने वाला था। राम ने विनम्रता पूर्वक माता पिता से विदा ली। श्री राम की बाल लीलाएं केवल एक अवतारी पुरुष की कहानियां नहीं थी, वे मानवता को दिशा देने वाली शिक्षाएं थी। परिवार, समाज, धर्म और प्रकृति के बीच संतुलन सिखाने वाली प्रेरणाएं थी। मर्यादा पुरुषोत्तम बनने की नींव थी। तो माताएं बहनें, ये थी भगवान राम के जन्म के समय की बाल लीला। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो को पसंद आई होगी। तो अभी जय श्री राम, राधे राधे जरूर लिखिए। और हाँ, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को ऑन कर लीजिए और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अब सुनिए एक और गर्भ कथा। आपके जो गर्भ में पल रहे शिशु है, आज आप उनको सुनाइएगा कि नारायण कौन थे और नारायण की कितनी बाल लीलाएं हैं और उनकी कितनी माताएं हैं, वो किन माताओं का उद्धार किए हैं। आज अपने गर्भ में पल रहे शिशु को यही सुनाएंगे। कहा जाता है कि श्रवण करने मात्र से हमारे शिशु दीर्घायु और स्वस्थ पैदा होता है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और कहानी अच्छी लगेगी तो लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही गर्भ कथा की नोटिफिकेशन आप सबके पास सबसे पहले पहुंचे और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए श्रवण करते हैं। इसके लिए गर्भवती माता एक शांत अवस्था में बैठ जाए, जहाँ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब ना हो। अपने कोमलता से दोनों हाथ अपने गर्भ पे रख ले
और अपने बच्चे को धीरे से बुलाए। आओ आओ मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें एक ऐसी गर्भ कथा की रसपान करा रहा हूँ जिससे सुनने से तुम स्वस्थ और दीर्घायु पैदा होगे। क्या तुम जानते हो नारायण कौन थे और उनका जन्म कैसे हुआ और किन किन माताओं के कोख से जन्म लिए? आओ आज मैं तुम्हें यही कथा की रसपान करा रही हूँ। प्राचीन भारत के उत्तर दिशा में बसे एक छोटे से गांव शांतिपुर में धर्मात्मा और सदाचारी ब्राह्मण दंपति रहते थे। ऋतु अतुलानंद और उनकी धर्म पत्नी देवी सौम्या। उनका जीवन तप, पूजा और सेवा में बीतता था, परंतु एक दुख था, उन्हें कोई संतान नहीं थी। हर अमावस्या और पूर्णिमा को वे व्रत रखते, गंगा स्नान करते, देवताओं को प्रसन्न करने के लिए हवन करते, परंतु उनकी झोली खाली ही रहती। सौम्या की गोद सूनी थी और उसका हृदय मर्तित्व की व्यथा से दिन रात जलता रहता। एक रात्रि को सौम्या ने स्वप्न देखा, एक दिव्य तेजस्वी स्त्री जिनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पग थे। वह देवी बोली, हे सौम्या, तुम्हारा गर्भ अब सूना नहीं रहेगा। एक दिव्य आत्मा स्वयं नारायण का अंश तुम्हारे गर्भ में स्थान लेने को तत्पर है। सौम्या ने आंखें खोली तो मन में गूंज रही थी वह वाणी। उसने ऋतु अतुलानंद को स्वप्न सुनाया। वे भाव विभोर उठे। अब प्रारंभ होने वाला था एक अलौकिक गर्भ का अध्ययन, ईश्वर के अंश के धरती पर अवतरण का। स्वप्न के कुछ ही समय बाद सौम्या को गर्भ की अनुभूति हुई। ऋषि ने पंचांग देखकर पुष्टि की, यह गर्भ गुप्त नक्षत्र में उत्पन्न हुआ है, जो दिव्यता का प्रतीक है। गर्भ साधारण के साथ ही घर और गांव में अद्भुत घटनाएं घटने लगी। मंदिरों के दीपक बिना तेल के जलते रहते, पेड़ों में मधुर घंटियां बजने लगती, गंगा किनारे कमल खिलने लगे। सौम्या का मुखमंडल चंद्रमा जैसा दमकने लगा था। उसकी चाल में एक विशेष धीमा तेज था। गर्भस्थ बालक हर रात माता से संवाद करता। मन में एक मधुर वाणी गूंजती, माँ तुम चिंता न करो, मैं ईश्वर का अंश हूँ, मैं तुम्हें कष्ट नहीं होने दूंगा। गर्भ के तीसरे मास में सौम्या को दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई। वह जब भी ध्यान करती भगवान विष्णु के दर्शन होते। एक दिन ध्यान में उसे एक झलक मिली। वह बालक स्वर्ण वर्ण का है, उसके नेत्रों में ब्रह्मांड बसता है। उसने पति को बताया, यह बालक कोई साधारण नहीं है, यह स्वयं श्री हरि का अंश है। ऋषि ने व्रत संकल्प लिया कि जब तक बालक जन्म ले वह मौन रहेंगे और प्रतिदिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करेंगे। जहाँ ईश्वर का प्रकाश होता है वहाँ असुरता भी उससे भयभीत होती है। एक रात्रि राक्षसी वृंदा गांव में आई। वह तांत्रिक क्रियाओं से सौम्या के गर्भ को हानि पहुंचाना चाहती थी, परंतु जैसे ही वह सौम्या के द्वार के पास पहुंची, घर के चौखट से दिव्य प्रकाश निकला और वृंदा अंधी होकर गिर पड़ी। गांव के लोग इकट्ठा हुए और देखा कि सौम्या के गर्भ से प्रकाश निकल रहा है। ऋषि ने घोषणा की, इस गर्भ की रक्षा स्वयं नारायण कर रहे हैं, अब इसे कोई छू भी नहीं सकता। गर्भ के 7वें महीने में सौम्या को एक दिव्य अनुभव हुआ। उसने अपने गर्भ के भीतर भगवान की बांसुरी की मधुर ध्वनि सुनी। वह स्वर ऐसा था कि आसपास के सभी पशु पक्षी नाच उठे। एक दिन ध्यान में भगवान प्रकट हुए और बोले, हे मृत्युपा, यह बालक केवल तुम्हारा नहीं है, यह समस्त संसार के कल्याण के लिए आ रहा है। इसे प्रेम दो, भक्ति दो, पर उसे स्वयं को अलग मत समझना। सौम्या की आंखों से आंसू बहने लगे। वह जान चुकी थी कि यह गर्भ एक दैवी उत्तरदायित्व है। 9वां महीना प्रारंभ हुआ। सौम्या पूर्णतया ध्यान, भक्ति और मौन में लीन रहती। गर्भस्थ बालक दिन में कई बार आंदोलित होता और उसके शरीर से दिव्य आभा निकलती। संपूर्ण गांव उस दिन की प्रतीक्षा कर रहा था।
घर में तुलसी, कमल, आम के पत्तों से सजावट की गई थी। ब्राह्मण ने वेद पाठ प्रारंभ किया। रात्रि के दूसरे प्रहर बिजली कड़की, परंतु बारिश की एक बूंद भी नहीं गिरी। आकाश से ज्योति उतरी और सौम्या के गर्भ से एक तेज पुंज निकलकर कमरे को आलोकित कर गया। मधुर रोदन की ध्वनि में एक सुंदर बालक ने जन्म लिया। उसका शरीर सुनहरा, नेत्र विशाल और ललाट पर स्वयं चक्र चिन्ह अंकित था। जैसे ही बालक रोया, सभी दिशाओं में शंखनाद होने लगा। मंदिरों के घंटा स्वयं बज उठे। आकाश से पुष्प वर्षा हुई। गायों ने एक साथ दूध देना प्रारंभ कर दिया। सौम्या ने बालक को गोद में उठाया और एक ही वाक्य कहा, तुम मेरे नहीं सबके हो, लेकिन आज मैं सबसे अधिक धन्य हूँ। ऋषियों और विद्वानों को आमंत्रित किया गया। वेदों की ऋचाओं के बीच नामकरण हुआ। बालक का नाम रखा गया विभा नारायण, अर्थात वह जो हर दिशा में प्रकाश फैलाता है और ईश्वर का अंश है। ऋषि अतुलानंदन ने कहा, यह बालक केवल पुत्र नहीं है, यह हमारा धर्म, आशा और भविष्य है। इसे ईश्वर की कृपा से ही पाया है। विभा नारायण की बाल लीला शीघ्र ही गांव भर में प्रसिद्ध होने लगी। वह मात्र 3 वर्ष की आयु में श्लोक बोलने लगा, गायत्री मंत्र का उच्चारण करता और गंगा तट पर बैठकर ध्यान करता। उसके पास जो भी आता वो उसकी पीड़ा समझकर हंसी हंसी में समाधान दे देता। एक दिन एक अंधा भिक्षु द्वार पर आया। विभा नारायण ने उसके नेत्रों पर हाथ रखा और भिक्षु को दृष्टि मिली। गांववासी अब उसे बाल विष्णु कहने लगे थे। एक दिन सौम्या ने ध्यान में देखा कि विभा नारायण संसार से विदा लेना चाहते हैं। उनका कार्य पूर्ण हो चुका था। वह जनमानस को चेतना, भक्ति और सच्चा धर्म दे चुके थे। माँ सौम्या ने भगवान से प्रार्थना की, यदि तुम मेरे गर्भ से जन्मे थे तो यह माँ का हक है कि मैं तुम्हें अंतिम बार गोद में उठाकर विदा करूं। भगवान ने माँ की बात स्वीकार की। विभा नारायण ने माँ के चरणों में प्रणाम किया और कहते हुए, हे माँ, तुम्हारा गर्भ मेरे लिए एक मंदिर था। तुम्हारे आशीर्वाद से ही मैं पृथ्वी पर कार्य कर पाया और फिर देवी प्रकाश में विलीन हो गई। सौम्या ने अपने जीवन को बाल विभा नारायण की स्मृति में समर्पित कर दिया। उनका घर एक तीर्थ बन गया। हर स्त्री जो संतान की कामना करती वहां आती और गर्भ की पवित्रता का अनुभव लेकर जाती। यह कथा यह सिखाती है कि जब माँ का गर्भ भक्ति, तप और प्रेम से भर जाता है तब ईश्वर भी उसमें जन्म लेने को आतुर हो जाते हैं। माताओं बहनें, इतनी अच्छी कथा थी, 1 लाइक तो बनता है। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ आपसे विनती है वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को अभी सब्सक्राइब करके कमेंट्स में राधे राधे जरूर लिखिए। एक और कथा सुनिए। उत्तराखंड के पहाड़ियों में बसे एक छोटे से गांव भवानी ताल में जन्मी थी शिवांगी। वह बचपन से ही मंदिरों, भजन और प्रकृति के बीच पली बढ़ी। उसके पिता एक वेद पाठी ब्राह्मण थे। माँ एक सहज गृहिणी। शिवांगी शांत, भावुक और आस्थावान थी। उसकी आंखों में सपने थे, कुछ साधारण, कुछ दिव्य। जब गांव के प्रधान की बेटी आदिति से उसका विवाह हुआ तो वह अपने साथ मन में सिर्फ एक कामना लेकर ससुराल गई। माँ बनना क्या। आदिति पढ़ा लिखा युवक था, लेकिन उसका गांव परंपराएं और कुटुंब बहुत पारंपरिक था। शादी के बाद जब शिवांगी पहली बार गौरी मंदिर में गई तो पुजारी ने कहा, बेटी, अगली नवरात्र तक तुम्हारा आंगन रोशन होगा। शिवांगी ने पूरे मन से देवी की उपासना शुरू की। रोज संध्या को तुलसी चौड़े के सामने दीपक जलाती और गर्भ को एक देवी का वरदान मानकर मन ही मन कल्पनाएं बुनती। परंतु महीने बीते, कोई शुभ समाचार नहीं आया। घर में कानाफूसी शुरू हो गई। बहू बाझिन हो गई। देवी नाराज है क्या? इतनी पूजा पाठ करती है फिर भी शिवांगी अंदर से टूट रही थी। आदित्य उसका साथ देता,
पर चुपचाप सास चंपा देवी तीनों में विश्वास रखती और हर बात में दोष देती। एक दिन गांव में एक योगी बाबा पधारे। उन्होंने शिवांगी को देखकर कहा, तू व्यर्थ नहीं आई बेटी, देवी तेरे गर्भ में कुछ विशेष करवाने वाली है। उन्होंने एक विशेष त्रिनेत्री व्रत का संकल्प दिलवाया। 3 नवरात्रों तक बिना नमक के उपवास और नित्य दुर्गा सप्तशती का पाठ। शिवांगी ने बिना एक शब्द कहे सब कुछ किया। तीसरे नवरात्र के अंतिम दिन सुबह पूजा करते समय शिवांगी को अचानक चक्कर आया और बेहोशी छा गई। वैद्य को बुलाया गया। जांच के बाद वैद्य बोले, बधाई हो, गर्भ का संचार हो गया। उस क्षण शिवांगी की आंखों से आंसू बहे। उसने मंदिर की घंटी को चूमा और कहा, मेरे गर्भ में अब देवी की कृपा है। गर्भ के तीसरे महीने में शिवांगी को अजीब दिव्य अनुभव होने लगे। रात को सपने में एक स्त्री आती, त्रिनेत्री, हाथों में कमल और तलवार, और कहती, तेरा गर्भ केवल मांस नहीं, मेरा तेज है। वह भयभीत थी, लेकिन एक ऊर्जा से भी भरती जा रही थी। वह अब मात्र एक स्त्री नहीं, एक वाहक बन रही थी, देव तत्व की। गर्भ बढ़ता गया और साथ में गांव की चर्चा भी। इतनी पूजा पाठ क्या जरूरी है? गर्भ का असर तो माँ के पागलपन जैसा दिखता है। सास चंपा देवी ने ताना मारा, देवी से बच्चा हुआ है तो देखिएगा उड़ ही न जा। शिवांगी अब चुप नहीं रहती और कहती, देवी ने दिया है तो उनकी मर्जी से ही होगा, मैं अब डरती नहीं। आदित्य और शिवांगी ने तय किया कि इस गर्भ में संपूर्ण वैदिक संस्कार होंगे। वे हर सप्ताह गीता, उपनिषद और श्रीमद् भागवत के श्लोक पढ़ते। शिवांगी अपने गर्भस्थ शिशु से बात करती, मेरे लाल, तो केवल मेरा नहीं, समाज की रोशनी बनना। गर्भ के 9वें महीने में भयानक तूफान आया। बिजली कड़की रही। उसी रात शिवांगी को प्रसव पीड़ा हुई। गांव का वैद्य बाहर फंसा था, सड़कें टूटी थी। चंपा देवी ने खुद कमान संभाली। पूरी रात शिवांगी की चीखों देवी मंत्रों और दीपक की लौ के बीच बीती। सवेरा हुआ और किलकारी गूंजी। एक कन्या का जन्म हुआ, कोमल लेकिन आंखों में गहराई। पुजारी ने कहा, यह कन्या केवल शिवांगी की नहीं, देवी की प्रति छाया है। नाम रखा गया त्रिजटा। शिवांगी ने उसे गोद में उठाकर कहा, मैं तुझे डर नहीं, तेज दूंगी। यह संसार तुझसे ही बदलेगा। त्रिजटा बचपन से तेजस्वी थी। शिवांगी ने उसे पाठशाला नहीं, मंदिर की गोद में बड़ा किया। उसने 8 साल की उम्र में संस्कृत श्लोक कंठस्थ कर लिए। गांव की बच्चियां उसकी संगत में पढ़ने लगी। शिवांगी अब केवल माँ नहीं, गुरु माँ बन गई थी। त्रिजटा ने बड़ा होकर देवी जागरण मंडली शुरू की। वह कन्याओं को सशक्त बनाती, उनका आत्मबल जागृत करती। एक बार जब किसी ने शिवांगी से पूछा, आपने अपनी बेटी को इतना मजबूत कैसे बनाया, तो वह मुस्कुरा कर बोली, मैंने गर्भ से ही उसे देवी की तरह पाला था। शिवांगी की गर्भ कथा केवल शिशु जन्म की नहीं, एक युग जागरण की कथा है। गर्भ केवल शरीर का विस्तार नहीं, चेतना का विस्तार है। एक स्त्री जब माँ बनती है तो केवल संतान नहीं, समाज का भविष्य गढ़ती है। यदि आप चाहें तो गर्भ में भी शिशु को बहुत तेजस्वी बना सकती हैं। ये थे गर्भ कथा। आपको कैसा लगा कमेंट्स जरूर कीजिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किए हैं तो जल्दी से कर लीजिए, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, और कमेंट्स में राधे राधे लिख के और माताएं के पास शेयर करके ही जाइए। एक और कथा की रसपान कीजिए। गर्भ कथा। कहा जाता है कि गर्भ में पल रहे शिशु पर एक गर्भ कथा की रसपान करने से भगवान के जैसे ही गुण आते हैं। महाभारत में माद्री का नाम कम आता है, किंतु उनका योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। वे पांडव की माँ थी, नकुल और सहदेव की जननी, किंतु उनकी गर्भ कथा केवल संतान उत्पत्ति की नहीं, एक पत्नी, सौत, स्त्री और तपस्विनी के संघर्ष की भी है। यह कहानी बताती है कि कैसे एक राजकुमारी जिसने प्रेम में विवाह किया, उसी प्रेम में अपनी जीवन यात्रा को बलिदान कर दी।
माद्री मध्य देश के राजा शल्य की बहन थी। वे सौंदर्य की प्रतिमूर्ति, कला और संस्कृति में निपुण और संयमी थी। बचपन से ही वे आध्यात्मक और तप में रुचि रखती थी। उनका हृदय समुद्र की तरह गहरा था, बाहर से शांत, भीतर से गूंजता हुआ। राजा शल्य अपनी बहन से अत्यंत स्नेह करते थे और चाहते थे कि उसका विवाह किसी योग्य राजा से हो। संयोगवश हस्तिनापुर के राजा पांडु ने स्वयं पत्नी के रूप में माद्री को चुना। माद्री ने प्रेम पूर्वक पांडु को स्वीकार किया। पांडु भी उनके सौंदर्य और शील से प्रभावित हैं, लेकिन विवाह के समय पांडु पहले से ही कुंती के पति थे। माताओं और बहनें, आपसे अनुरोध है, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को याद से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए और कमेंट्स में राधे राधे जरूर लिखिए, ताकि ऐसे ही गर्भ कथा की नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे, क्योंकि मैं रोज़ सुबह ऐसी गर्भ कथा लेकर आती हूं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कीजिएगा, तभी तो ऐसी गर्भ कथा की नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचेंगे। और हो सके तो और भी माताएं बहनें जितने गर्भ धारण की हुई हैं सबके साथ शेयर कीजिएगा, ताकि उन्हें भी कुछ मदद मिल सके, उन्हें भी मन को शांति मिले एक कथा की रसपान करने से। माद्री के मन में कुंती के लिए सम्मान था, किंतु यह भी सत्य था कि स्त्रियों के बीच सौत का संबंध सहज नहीं होता। माद्री ने इस संबंध को सौम्यता और धैर्य से निभाया, लेकिन कुंती के प्रभाव के आगे उनका स्थान गौण होता चला गया। राजा पांडु ने वन में तप करने का निर्णय लिया और दोनों पत्नियां कुंती और माद्री उनके साथ गई। यह समय माद्री के लिए तपस्विनी बनने का था। अब कोई राजमहल नहीं, कोई दासियां नहीं, केवल जंगल, ध्यान और पांडु की सेवा। वही एक दिन पांडु ने भूलवश एक मृग को मार दिया, जो वास्तव में एक ऋषि था। उसने श्राप दिया कि यदि पांडु अपनी पत्नी से संभोग करेंगे तो उनकी मृत्यु निश्चित होगी। पांडु इस श्राप से अत्यंत दुखी हुए। वह संतान के बिना वंश समाप्त होते देख रहे थे। तब कुंती ने अपना रहस्य खोला। ऋषि दुर्वासा द्वारा दिया गया वह मंत्र, जिससे वह देवताओं से संतान पा सकती थी। पांडु प्रसन्न हुए और कुंती ने मंत्र का उपयोग कर धर्मराज, यम, वायु और इंद्र से तीन पुत्रों युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन को जन्म दिया। माद्री यह सब देखती रही। उनके मन में संतुलन बना रहा। कुंती के लिए ईर्ष्या नहीं, परंतु स्वयं माँ बनने की तीव्र आकांक्षा थी। उन्होंने विनम्रता से कुंती से आग्रह किया कि वह भी यह मंत्र उपयोग कर सके। कुंती ने अपनी उदारता दिखाई और मंत्र माद्री को सौंपा, यह वचन लेकर कि वह केवल एक बार प्रयोग करेगी। माद्री ने मंत्र का जाप करते हुए अश्विनी कुमारों, नसत्य और दर्शन को स्मरण किया। देवताओं ने प्रकट होकर उन्हें वरदान दिया कि उनके गर्भ से 2 दिव्य पुत्र उत्पन्न होंगे। कुछ समय पश्चात माद्री के गर्भ से नकुल और सहदेव का जन्म हुआ। एक सुंदर, निपुण, तेजस्वी और बुद्धिमान पुत्रों की जोड़ी। माद्री का मातृत्व पूर्ण हुआ, लेकिन उनके मन में संतान की संख्या को लेकर एक उपराध बोध उत्पन्न हुआ, क्योंकि उन्हें लगा उन्होंने कुंती के वचन का अतिक्रमण किया। अब 5 पांडव की माँ कुंती और माद्री थी, लेकिन समाज में मातृत्व का श्रेय प्रायः पहली पत्नी को मिलता है। माद्री के लिए यह दुविधा थी। वे माँ थी, फिर भी दूसरी माद्री ने अपने पुत्रों के प्रति ममता को कभी कुंती से नहीं छिपाया, लेकिन कभी किसी प्रकार का विरोध नहीं किया। वे जानती थी कि मातृत्व केवल जन्म से नहीं, पालन से भी पूर्ण होता है। वर्षों बीते, पांडु की वासना पर नियंत्रण ढीला पड़ा। एक वसंत ऋतु की मधुर बेला में माद्री के सौंदर्य से अभिभूत होकर पांडु ने उन्हें आलिंगन किया। श्राप सत्य हुआ, पांडु की वही मृत्यु हो गई। माद्री सत्यबद्ध रह गई। वे जानती थी कि उनका सौंदर्य पांडु के अंत का कारण बना। कुंती अब 5 बच्चों के साथ अकेली थी। माद्री ने निर्णय लिया कि वह सती होकर अपने पति का साथ निभाएगी। उन्होंने कुंती से प्रार्थना की कि वह 5 पुत्रों की परवरिश करे, क्योंकि कुंती अधिक सक्षम थी। माद्री अग्नि में प्रवेश कर गई।
न केवल पत्नी के रूप में बल्कि आत्मगालिन से मुक्ति की साधिका बनकर। माद्री की मृत्यु के बाद नकुल और सहदेव ने कभी माँ का चेहरा नहीं देखा। कुंती ने उन्हें भी युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन की तरह पाला। माद्री की छवि एक अदृश्य छाया की तरह पुत्रों के जीवन में रही, एक ऐसी माँ जो उनकी स्मृति में कभी पूरी तरह उभर नहीं पाई। महाभारत युद्ध में नकुल और सहदेव ने भी वीरता दिखाई। वे धर्म के पक्ष में खड़े रहे, लेकिन उनके मन में माद्री की छवि सदैव रही। कुंती ने एक और कर्ण को जन्म देकर त्यागा, दूसरी ओर माद्री ने स्वयं जीवन त्यागा। दोनों माताओं ने अपने अपने ढंग से स्त्री धर्म और मातृत्व निभाया। माद्री की गर्भ कथा महाभारत का एक शांत किंतु गहरा अध्याय है। उनकी कहानी में संघर्ष है, प्रेम है, मातृत्व है, आत्मबल है और सबसे बढ़कर त्याग है। वे एक ऐसी स्त्री थी जो कम बोली, अधिक जिया। उनका त्याग मौन था, लेकिन प्रभाव अमिट। स्त्री जब माँ बनती है तो वह केवल एक जीव को जन्म नहीं देती, वह अपने भीतर एक संसार रचती है। उसका शरीर, मन, आत्मा और अस्तित्व सब एक साथ बदलता है। यह कथा है ऐसी ही एक स्त्री की जिसने गर्भ के हर क्षण को जिया, सहा और अपने भीतर के ब्रह्मांड को जन्म दिया। गांव का नाम था सरसोपुर। हरियाली, पीली सरसों के खेत, कुएं की खरखर और मंदिर की आरती में लिपटी एक छोटी सी बस्ती, वही रहती थी सावित्री। सावित्री एक साधारण लड़की, सादगी में सजी, स्वभाव में सौम्य। पिता हरिलाल किसान थे, माँ गौरी देवी धर्मपरायण। सावित्री पढ़ाई में होशियार थी, लेकिन किस्मत ने उसे 10वीं के बाद घर की चौखट से बांध दिया। उसका विवाह हुआ रघुवीर से, पास के गांव का एक शिक्षक था। शादी धूमधाम से हुई। सावित्री अपने सपनों की गठरी बांधकर ससुराल आई। सास ज्योति देवी, ससुर धर्मपाल और जेठ जेठानी का भरा पूरा परिवार। लेकिन सपनों की गठरी खुलते ही उसके सामने आया कर्तव्य, मर्यादा और परंपराओं का गाढ़ा जाल। पति रघुवीर समझदार थे, लेकिन भावनाएं शब्दों से दूर रहती। सावित्री का मन धीरे धीरे घर की दीवारों से बातें करने लगा। शादी के 2 साल बाद सावित्री को उल्टियाँ होने लगी, कमजोरी बढ़ी। गांव की दाई ने मुस्कुराते हुए कहा, बधाई हो बहू, भगवान ने कोख भरी है। वह क्षण अनजाना था, भीतर कुछ हल्का कुछ भारी हुआ। रघुवीर ने सिर हाथ पर हाथ फेरते हुए कहा, अब तुम केवल मेरी पत्नी नहीं, एक माँ बनने वाली हो। सावित्री की आंखें भीग गई। पहले महीने में सब कुछ नया था। उसकी माँ गौरी देवी आई, समझाया, बहू अब हर बात में सावधानी, हर निवाला अब 2 के लिए है। गांव की स्त्रियां भी आकर सलाह देने लगी, क्या खाना है क्या नहीं। कुछ ने पुराने टोटके बताए, कुछ ने देवी की पूजा के नियम समझाए। सावित्री उन सबके बीच खुद को तलाश रही थी। क्या मैं अब वही रहूंगी? क्या मेरा जीवन किसी और के लिए होगा? 3रा महीना आते आते सावित्री का शरीर बदलने लगा। जी मिचलाना, चक्कर, भूख अचानक बढ़ना और भावनाओं का जवाब। रात को चुपचाप आंगन में बैठती, अपनी हथेली पेट पर रखकर सोचती, तू कौन है मेरे भीतर? क्या तू मुझे जानता है? वो अब खुद से बात करने लगी थी। गर्भ के साथ ही रिश्ते बदलने लगे। सास अब उसके खाने पीने का ख्याल रखती, लेकिन जेठानी की ईर्ष्या आंखों में थी। रघुवीर अब थोड़ा और खामोश हो गए थे। शायद वो इस नए रूप से डर रहे थे, एक पत्नी जो अब माँ बन रही थी। सावित्री ने जाना, गर्भ केवल शरीर में नहीं, मन में भी पलता है। एक दिन मंदिर में आरती के समय पुजारी ने कहा, गर्भ का मतलब केवल बच्चा नहीं होता, ब्रह्मांड भी वही से जन्मता है। माँ बनना शिव शक्ति का संयोग है। उस रात सावित्री ने सपना देखा, एक देवी जिनके गर्भ में नदियाँ बह रही थी, सूर्य निकल रहा था और चांदनी मुस्कुरा रही थी। वह सुबह से कुछ और हो गई थी। अब वह गर्भ को एक कर्तव्य नहीं, एक साधना मानने लगी। 6ठे महीने एक दिन पेट में एक कोमल हिलचल, जैसे किसी ने हल्के से दस्तक दी हो। सावित्री की आंखों से आंसू बह निकले। वो डरकर रघुवीर के पास गई। उसने मुझे छुआ है पहली बार। रघुवीर की आंखें चमक उठी।
उन्होंने अपने हाथ पेट पर रखा। उस पल वे दोनों पहली बार एक जैसे लगे, एक माँ और एक पिता। एक दिन सावित्री खेत में गिरी। ताई ने कहा, ध्यान रखना बहू, अब बच्चा थोड़ा कमज़ोर हो गया है। घर में तनाव छा गया। रघुवीर चिंता में डूब गए। सास हर चीज़ पर टोका टाकी करने लगी। सावित्री खुद को दोषी समझने लगी। वो अपने भीतर गहराई में उतरने लगी। हर दिन एक डर, हर रात एक दुआ। अब 9वां महीना चल रहा था। सावित्री दिन में रामचरितमानस पढ़ती, श्रीमद् भागवत मात सुनती और रात्रि को लोरी गाती। अपने गर्भस्थ शिशु के लिए उसका मन अब शांत हो गया था। उसने भीतर से माँ बनने की तैयारी कर ली थी। हर स्त्री के जीवन में यह समय एक साधना होता है, भविष्य को जन्म देने की साधना। पूर्णिमा की रात थी। चांद आसमान पर पूरी साज से खिला था। सावित्री की पीड़ा शुरू हुई। दाई, सास और गांव की स्त्रियां एकत्र हुई। पूरी रात सिसकियों, मंत्रों और हिम्मत के बीच बीती। प्रभात होते होते किलकारी गूंजी। सावित्री माँ बन चुकी थी। एक कन्या ने जन्म लिया। उसने उस नन्ही जान को अपनी छाती से लगाया और धीमे से कहा, तू ही मेरा दूसरा जन्म है। बेटी का नाम रखा वेदिका। सावित्री ने ठान लिया कि वो अपनी बेटी को पढ़ाएगी, उसके सपनों को अपने सपनों से बड़ा बनाएगी। अब सावित्री सिर्फ एक माँ नहीं थी, वह एक निर्माता थी जो समाज, सोच और संस्कारों को एक नई दिशा दे सकती है। यह कथा केवल सावित्री की नहीं है, यह हर स्त्री की है जो माँ बनने की पीड़ा और आनंद से गुजरती है। गर्भ केवल शिशु का नहीं होता, वह स्त्री का भी पूर्ण जन्म होता है। वह एक साधिका बनती है, अपने भीतर की देवी तत्व को पहचानने वाली।